ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। श्री गुरु जी हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम आपके चरणों में, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सत्य में जुड़ने के लिए, एक साथ मिलके साथ में भगवत वाणी जपा मंगला आरती करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार। तो अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना आज का सत्र। हम लोग भगवत गीता जी के 18वें अध्याय में हैं, और भगवत उसके तृतीय चरण में चल रहे हैं हम, है ना। एस था हमारा, एस आई, और उसके बाद क्या है, आइडियल। ठीक है, आइडियल वर्कर। तो हमारा वो एक्रोनिम चल रहा है ना, स्माइल, SMI। ठीक है, थर्ड चल रहा है। आई में आइडियल वर्कर। आइडियल वर्कर का मतलब क्या होता है, तो हमने देखा पिछले श्लोकों में कि अपने गुण के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने गुणों को पहचानना चाहिए। वो हमें भगवत गीता जी समझा रहे हैं, और इनको समझते हुए जानते हुए हमें वो कार्य करना चाहिए। और फिर परफेक्शन कैसे आएगा? परफेक्शन आएगा जब हम उन सारे कार्यों को भगवान को सुपुर्द करेंगे, तभी कोई चीज पूर्ण होती है, जो हमने पिछले श्लोक में जाना। तो ये हमारी पूर्णता यहाँ पे आ जाती है। अब हम आगे के श्लोकों में और देखेंगे, जिसमें भगवान बताएंगे कि कभी कभी आ, हमारे कार्य में कुछ त्रुटि हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो बहुत ही अधम है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम काम करना ही नहीं चाहते, है ना। तो इसीलिए अब भगवान यहाँ पे सिखाएंगे कि अपना स्वकर्म करना कितना अनिवार्य है, अपना नित्य कर्म करना कितना अनिवार्य है, त्रुटि होने के बाद भी करना ही चाहिए। तो श्लोक संख्या आज हमारी है 47 और 48। 47। 48 माता जी, 48। 47 है मुझे। 48 माता जी, हो गया था कल 47। 47 भी हो गया था कल। हाँ, यस जी, माता जी, 48 है। ओके, हरी बोल। ठीक है, फिर तो हम ये 48। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ जो वॉलंटियर करना चाहें कर सकते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषोमपि न तज्जेत् स्वरा सर्वारंभ हि दोषेण धूमेनाग्नीनि रिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ हि दोषेणे धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्णा माता, थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक उद्योग यानी कि प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो,
उसे अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी ना कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शुद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मतलब यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। ऐसा कोई वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्ण। मतलब यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण महामृत में रहकर अपने प्रतिवरक कार्य से परमेश्वर की सेवा का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी प्रतिव्रत कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उसके कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो भी तक हम लोगों ने सीखा कि हम लोग को जो कार्य है वो कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और उसमें भी क्या है, शिल यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण शिल प्रभुपाद दे रहे हैं। क्या? अग्नि का। अग्नि के साथ में क्या होता है? धुआं आता है। तो कभी कभी कहते हैं कि अब अग्नि है तो अग्नि ही होनी चाहिए, धुआं नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? खाना बनाना छोड़ देंगे क्या? नहीं ना, धुआं भी लगेगा। कोई भी चीज हम करने जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बहुत सारी अपेक्षाएं भी मिलती हैं, है ना। परफेक्शन तो होता नहीं है। पर भगवान कृष्ण यहाँ पे हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप बताइए। इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है? माता जी कार्य तो करना ही है, क्योंकि हम उनको छोड़ नहीं सकते जो हमारी प्रवृत्ति प्रकार है। लेकिन यदि हम उस कार्य को भगवान के उसमें करेंगे तो वो काम अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा, उसमें फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। यस, तो इसमें लिखा है यहाँ पे, अभी तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि वह बाधक तत्व आ गए हैं। तो बाधक तत्व तो आएंगे, प्रकृति है ना, वो तो प्रभाव देगी ही देगी। हर चीज में दोष है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। भगवान को छोड़ के कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब अनपरफेक्ट है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अभी तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनावत में रह के अपने वृत्ति पर, स्वभाव के अनुसार जो कर्म होते हैं, जो आपकी डेली ड्यूटीज हैं, वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए संकल्प लें। यह सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति पर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य से के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। उसमें फिर कोई भी दोष नहीं रहता, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है? वो सुप्रीम लॉर्ड के लिए कर रहा है ना। और उसके बाद जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अपने अंदर का जो है वो दर्शन कर सकता है। इसका मतलब क्या है? अंदर का दर्शन करने का मतलब क्या हुआ, बताइए।
अपने अंदर जो परमात्मा है उसको वो मतलब उसके इंस्ट्रक्शन को वो समझ सकता है, जो और परमात्मा उनको हमारा जो समझ। कनेक्शन है भगवान के साथ, भगवान का और हमारा जो कनेक्शन है, अगर वो स्ट्रांग हो गया तो बाहर की कोई भी चीज हमको प्रभावित नहीं करती है। इसीलिए आप देखेंगे जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, अपने कार्यों को भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, हमारे अंदर एंजाइटी बनी रहेगी और फिर हमें बाहर की चीजें, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये परफेक्शन है। भगवान डजंट वांट परफेक्शन, वो ये चाहते हैं तुम स्टडी होके अपना कार्य करो। एक भगवान ही ऐसे हैं जो रिजल्ट नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, प्रयास देखते हैं। तुमने प्रयास कितना किया, तुम सुबह उठने का प्रयास किया, तुमने नाम जप करने का प्रयास किया, कितने समय तक तुम प्रयास कर रहे हो। तुम बस प्रयास करते रहो, है ना। अर्जुन कौन है, अर्जुन कौन है, क्षत्रिय है, ठीक है। अब अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ के कि मैं ये नहीं कर सकता ऐसे, ये सब छोड़ छाड़ के वो क्या करेंगे, वो जो है जंगल में चले जाएंगे मेडिटेशन के लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, तुम्हारा जो स्वधर्म है उसको तुम करो। हो सकता है विजय ना मिले, हो सकता है सफलता ना मिले। तो हमें इस श्लोक से ये भी सीखने को मिलता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमें सफलता असफलता दोनों ही का सामना करना पड़ता है, पर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। और त्रुटियां अगर होंगी तो भी कोई बात नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं, आज सही नहीं है कल ठीक हो जाएगी, पर हमको नियमित रूप से उसे करना चाहिए। तो ये श्लोक इतना सुंदर है हमको। और दूसरी चीज क्या होती है, हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। त्रुटि क्यों होती है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं। आप देखेंगे कभी ना कभी अ, कहीं पे भी जब गलती निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है, इसीलिए त्रुटि निकाली जाती है। वो इतना अच्छा करता है, ये इतना अच्छा नहीं कर सकता है, पहले से कोई उदाहरण स्थित है ना, तो उस उदाहरण को लेते हुए उसको दूसरे को उदाहरण वो दिया जाता है, तो इसीलिए वहां पे त्रुटि निकाली जाती है। तो इसीलिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करने से क्या होता है, कौन बताएगा, कंपैरिजन करने से क्या होता है। दो चीजें निकल के आती हैं। कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपके अंदर जो है क्या रहेगा, ईर्ष्या भाव आएगी। अगर आप कभी कभी किसी से भी इन कंपैरिजन करेंगे, पहले से है ही हमारे अंदर इन कंपैरिजन करेंगे। और दूसरा क्या होगा, कंपैरिजन से डिवोशन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब आप किसी चीज को कंपेयर करने लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी मर्जी नहीं देते, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम कंपेयर कर रहे हो। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार सेवा करो। तुमको भोजन बनाना आता है, तुम भोजन बनाओ। कभी कभी नमक ज्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, कभी कम हो जाएगा कोई बात नहीं, पर भगवान के लिए तुम कर रहे हो, सही है। हमको अच्छा गाना नहीं आता, ठीक है, पर हम भगवान के लिए गा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना ही सबसे उत्तम कार्य है, ठीक है। और इस श्लोक ले लेते हैं एक और यहीं पे विराम करते हैं। यहीं पे विराम करते हैं, 10 हो गया, करेक्ट। अरे यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये सेक्शन हमारा यहाँ पे आइडियल वर्कर का कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट से जो है हमारा नया सेक्शन प्रारंभ होगा, तो उसको हम अगले सत्र में लेंगे। तो कल संडे को हमारा सत्र नहीं होगा क्योंकि हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं, पर आप लोग का जो पुरुषोत्तम मास का जो संकल्प है वो कार्यक्रम रहेगा जपा के बाद। आप लोग जो है पुरुषोत्तम मास का जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं उसको हम संपन्न करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस जो है शिक्षा को लेते हुए, ये हमको अपने सारे कर्म करने हैं, भगवान के लिए करने हैं, कुछ भी कैसे भी हो जाए, जैसा भी कर रहे हैं, टूटी फूटी संस्कृत बोल के भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए। परफेक्शन नहीं चाहिए, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, और ये हर चीज पे लागू होता। तो हमको बिल्कुल शर्माना नहीं है, भगवान के लिए जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इसी के साथ भगवान से आशीर्वाद की कृपा याचना करते हुए, गुरुजनों के चरणों में दंडवत करते हुए, भगवान से, भगवान 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सभी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इस पूर्ण पुरुषोत्तम मास में हम अपना यज्ञ संपन्न कर सकें और सभी जीव भगवान के सानिध्य में जा सकें, ऐसी कामना करते हुए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 यस, किसी का कोई हरे प्रश्न। कृष्णा निताई प्रिया माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ।
माता जी मैं पूछ रही थी कल फिर मंगला आरती होगी या सब लोग अपने हिसाब से करेंगे नहीं, कैसे? मंगला आरती होगी, यस मंगला आरती होगी, जैसे सुचारू रूप से होता है वैसे ही होगी, जब सेशन होगा, और उसके बाद फिर हमारा जो भजन का सेक्शन है वो भी होगा, ठीक है। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, हरे कृष्णा, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।